ठीक है। अब मार्केट में आप कोई नई किताब देखते हो, नए टेस्ट पेपर देखते हो या नया कोर्स देखते हो तो बच के रहे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ वही कंटेंट वापस देखें जो अब पीछे 4-5-6 महीने में आपने पढ़ा है, उसी को रिवीजन करने का प्रयास करें। ठीक है। अगर 10-20 नंबर का छूट गया है आपका, या 10-20 नंबर का आप कर नहीं पाए हो अच्छे से, तो कोई बात नहीं। पूरे राजस्थान में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो 300 का तैयार करता हो, पॉसिबल भी नहीं है। तो 10-20 नंबर का अगर इधर उधर होता है तो कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी 270-80 की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। ऐसे टॉपिक छोड़ दें, ठीक है। जो नहीं हुए हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि अब उनको तैयार करके आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, बढ़िया नहीं कर सकते। तो समय खराब करने से बजाय आप रिवीजन करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नया नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, अभी जो टॉपिक छूट गए हैं उसको वापस नहीं देखना है। जो टॉपिक आपने छोड़े थे पहले वो देखने नहीं है, वो छोड़ दें। क्यों छोड़ना? इसलिए है कि अभी अगर उसको करोगे तो डेफिनेटली आप ठीक से नहीं कर पाओगे, और 10-20-30 नंबर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरी बात, अभी जो 6-7 दिन का समय है इसमें रिवीजन सबसे अधिक करें। अब रिवीजन कैसे करना होता है? लास्ट टाइम में किताब की लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी होती है। लास्ट टाइम में किताब के अंदर मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, उस किताब में आपने अंडरलाइन की होगी, उस किताब में आपने मार्जिन पे कुछ लिखा होगा, या उस किताब में कोई घेरा किया होगा, है ना। तो वो बिंदु देख ले बस। बाकी लाइन टू लाइन देखोगे तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ऐसी कोई ना करें। रिवीजन कैसे करना है? मोटे मोटे पॉइंट्स आपको देखने हैं, और उन विषयों का रिवीजन पहले करना है जो बिल्कुल नए जुड़े हैं, और उन विषयों का रिवीजन बाद में करना है जो आपके बहुत अच्छे हैं या तैयार है ऑलरेडी। क्योंकि अगर रिवीजन को टाइम नहीं भी मिलता है तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो रिवीजन पर ज्यादा बल दें। अब बात आती है मॉडल पेपर्स की। तो मॉडल पेपर की अगर बात आती है तो मैं ये कहूंगा कि इन दोनों में प्राथमिकता आप रिवीजन को दें, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सारा सिलेबस तैयार है तो फिर आप अगर आधा घंटा 15 मिनट रिवीजन कर लेते हो, सॉरी मॉडल पेपर कर लेते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पढ़ते पढ़ते थक गए तो 5-10 मिनट आपने कोई पुराने पेपर वगैरह टिक कर लिए तो कोई इश्यू नहीं है, करना चाहिए। लेकिन 2-2 4-4 घंटे प्रश्न नहीं करने। कोशिश ये करो कि रिवीजन करो, और साथ में ऐसे आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट कोई मॉडल प्रश्न आता है सामने तो वो देख लो, इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप अभी कोई टेस्ट वगैरह ना दें। क्यों? क्योंकि अगर आपका लास्ट टाइम स्कोर वगैरह कम हो गया तो फिर आप वही तनाव में आ जाओगे, फिर बहुत बुरा फील करोगे, डिप्रेशन में कई बार बच्चे चले जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, उसको लगने लगता है कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है। ऐसी स्थिति आ सकती है। तो बेहतर है कि लास्ट टाइम में टेस्ट ना दें, और उसकी बजाय आप 5-10 15-20 प्रश्न देखते रहें, ठीक है। मॉडल पेपर ऐसे भी फायदा देता है जब थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, जैसे लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, तब हम अगर यहाँ से 10-15-20 प्रश्न करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे आ तो रहा है। क्योंकि जैसे 10 प्रश्न करोगे तो 7-8 हो जाते हैं, तब जब 6-7 हो जाते हैं तो अंदर से अच्छा फील होता है कि हाँ कम से कम मुझे आ तो रहा है, और कॉन्फिडेंस वापस बन जाता है टाइप से। तो ये थोड़ा थोड़ा करते रहे, लेकिन तवज्जो उसको दें रिवीजन को, ठीक है। टेस्ट वगैरह ना दें। अब बात आती है विभिन्न चर्चाओं से दूर रहें। ये चर्चाएं जो है ये आपके तनाव का कारण होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप मार्केट में कहीं चाय की थड़ी पे जाओगे, या लाइब्रेरी में बैठे हो, या फिर दोस्तों के साथ बैठे हो, जनरली चर्चा यही होती है। कोई कहेगा कि 240 कट ऑफ रहेगी, बिना पेपर कैसे कट ऑफ तय करते हो? यूट्यूबर्स है, ये लोग सब यही करते हैं, चर्चाएं करेंगे। इन चर्चाओं से दूर रहें। कोई कहेगा कि पेपर आउट होते हैं, सिलेक्शन नहीं होंगे, कोई कहेगा कि परीक्षा ही नहीं होगी, कोई कहेगा कि ये होगा वो होगा। ऐसे निरर्थक प्रश्नों पर अपना समय खराब न करें, और बेहतर है कि इन सारी चर्चाओं से हटके एकांत में अपने सिलेबस को एक बार से रिवीजन करने का प्रयास करें, ठीक है। जितनी ज्यादा चर्चा करोगे उतना ही आप है वो अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, आपकी थॉट प्रोसेस उस हिसाब से चलेगी, और फिर आपका ध्यान पढ़ाई पे न रह के दूसरी चीजों पे जाएगा। जब ध्यान दूसरी चीजों पे जाएगा तो आप निश्चित तौर पे पढ़ाई का काम ठीक से कर नहीं पाओगे और तनाव में चले जाओगे। तो चर्चाओं से दूर रहें, सिर्फ आप और अपना कंटेंट। इसके अलावा कोई भी बात करने वाला व्यक्ति है तो उससे दूर हो जाए अभी। इसके अलावा कोई कई सारे मोबाइल ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूबर्स ऐसी बात करते हैं तो उसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अभी आपका इनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। ये ही सबसे बड़ा तनाव का कारण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चर्चाओं से दूर रहें। ये और किसी से कुछ मत पूछें कितनी कट ऑफ रहेगी या क्या कुछ होगा। ऐसा माइंड में कोई कट ऑफ या स्कोर लेके ना जाए कि मुझे इतना स्कोर करना है। स्कोर लेके कभी मत जाएं, क्योंकि पेपर कठिन होते हैं तो आपके दिमाग में जो सोचा हुआ स्कोर है वो नहीं हुआ तो आप टेंशन लोगे, ज्यादा करोगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर सरल आ गया तो भी आप सोच के कुछ मत जाए। पहले प्री प्लान्ड कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए कि पेपर में 100% देना है। अगर ये सोच के जाओगे कि मैं 260 करके आऊंगा और पेपर टफ आ गया, 200 भी क्रॉस नहीं हुए, तो आप तो किट होगे। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा हॉल में पता नहीं चलता पेपर का लेवल कैसा है। तो सबसे बढ़िया काम ये होता है कोई ऐसा कुछ मत सोचो, अब यही सोच के जाओ कि मुझे एक बार रिवीजन करना है और ढंग से पेपर देना है, ठीक है। ये एग्जाम तक ही बातें करनी है आपको। 7-8 दिन रहे हैं, और फिर अपना प्रवेश पत्र वगैरह डाउनलोड कर लो जब भी आ जाएंगे, और उसके बाद एग्जाम देने के लिए एक दिन पहले ही अपने एग्जाम सेंटर पर चले जाओ। जो भी बोर्ड की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को कंप्लीटली फॉलो करो, और जो भी उनको चाहिए आधार कार्ड वगैरह जो सिस्टम है पूरे प्रवेश पत्र की एक एक लाइन पढ़ो, और जो बातें हैं वो सारी लेके और परीक्षा हॉल तक चले जाओ। अब हॉल में क्या करना है आपको? हॉल में क्या करना है, ये दूसरा सबसे अहम प्रश्न। मैं वैसे इस प्रश्न के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ये तो ठीक है यूं ही बता दिया, 6-7 दिन बचे हैं। तो हॉल में क्या करना है, तो इससे क्या होगा कि आप ये चीजों में व्यस्त रहोगे ना तो आप डरोगे नहीं। डर किस बात का? देखो, जिसने तैयारी सभी ने करी है, नए सिलेबस आए हैं, नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ये देखोगे कि ऐतिहासिक रूप से मेरिट कम रहेगी इस बार, ये भी तय बात है। पूरा राजस्थान एक ही टाइप की पुस्तकें पढ़ रहा है, डरने की क्या बात है, ठीक है। जो आपकी नसीब में लिखा है वो मिलेगा। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। हम कल का सोच के अपना समय क्यों खराब करें?
हम सिर्फ और सिर्फ आज पे ध्यान देंगे और रात को टारगेट लेके सो जाओ, सुबह उठोगे पूरा दिन उस टारगेट को पूरा करने में लगो। अपने आप को पढ़ाई में इतना बिजी कर लो कि दिमाग बाकी चीजें सोचा ही नहीं, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। और प्रश्नचित्त रहे, फालतू नेगेटिव चीजों से बहुत दूर रहें, क्योंकि आप जैसा सोचोगे ना वैसी घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती है। आप अगर नेगेटिव सोचना शुरू करोगे तो सारे नेगेटिव हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और आपको फिर हंसने भी नहीं देंगे, बहुत परेशानी क्रिएट कर देते हैं। तो कोशिश ये करो कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें और अपने परमात्मा माँ सरस्वती पे विश्वास रखें। आपने जिस लेवल की मेहनत की है आपको वो चीज़ें मिलेगी, आप यकीन रखिए अपने आप पे। और इस बात को मैं ऐसे हवा हवाई नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव के बेस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने जिस लेवल की मेहनत की है, जिस ईमानदारी से मेहनत की है, आपको उतना मिलेगा। आप उन परिणाम को सोच के अपने आप को डिप्रेस ना करें, आप सिर्फ इतना ध्यान में लाएं कि मुझे परीक्षा तक अपना 100% देना है, कहीं कोई गुंजाइश कमी की नहीं रहनी चाहिए। बाकी क्या ज़्यादा सोचोगे तो रात को नींद नहीं आएगी वगैरह वगैरह। वैसे मुझे भी पता है कि परीक्षा होती थी मुझे भी नींद नहीं आती थी, 7-8 दिन तक ठीक है, आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे सो लिए, सोने पे भी नींद कहाँ थी, बस सो रहे थे, नींद नहीं थी। लेकिन एग्जाम के बाद सब रिलैक्स हो जाता था, तो नींद नहीं भी आती तो भी कोई बड़ा इशू नहीं। हाँ, अगर स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी स्थिति, एंजाइटी जैसी स्थिति है तो खराब है, ज़्यादा सोचे नहीं, बस अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखें, क्योंकि दिमाग जैसे खाली होगा वैसे ही वो सोचना शुरू कर देता है। तो खाली ना रखें, उसको व्यस्त ही रखें। दूसरी बात है हॉल में आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। हॉल में सबसे पहली बात, आप जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो हमारी की, वो फॉर्मेलिटीज़ बहुत ध्यान से भरें, ठीक है, पूरा ध्यान रखें। फिर वापस आप मैसेज करोगे मुझे, सर मैंने रोल नंबर गलत भर दिए, सर मैंने फोटो का वो गलत भर दिया, सर मैंने ये गलत भर दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा ध्यान से भरें, क्यों जल्दबाजी करते हो, फिर बहुत परेशानी होती है। एक ओएमआर शीट की एक गलती पूरा पेपर बिगाड़ती है, फिर 3 घंटे पेपर होता है, 2 घंटे पेपर होता है, हर टाइम दिमाग में ओएमआर की गलती घूमती रहती है। इससे अच्छा है कि एक एक चीज़ को ध्यान देके भरो, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और बात बता रहा था, बच्चे कई सारे कंफ्यूज चल रहे थे कि नया बजट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नया बजट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी पेपर सेट है, ठीक है, वो जनवरी 15-10 जनवरी तक का पेपर आएगा, ऐसे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये जो नया बजट है इसको देखने की जरूरत नहीं है, नए आंकड़े काम के नहीं है, जो पुराने आंकड़े थे वही आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है जो नए आंकड़ों के अनुसार आ जाता है तो डिलीट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पुराने आंकड़े जो है वो आपके उसमें साथ में होंगे, नए भी साथ में होंगे। तो पेपर सेटर नया पुराना वाला उत्तर मानेगा, मुझे पता है, और फिर नए वाले के बेस पे ऑब्जेक्शन लगेगा। तो आपको नया पढ़ना ही नहीं है, पुराने वाला चीज़ें पढ़नी है। हाँ, कोई चेंजेस हुआ, जैसे बाल गोपाल योजना की वार चेंज हुआ है, तो ऐसा कुछ चेंजेस याद कर लो, बजट के आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं वापस इस पे आ रहा हूँ। तो ओएमआर शीट को ध्यान से भरें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा के दिन कोई डिस्कस ना करें। परीक्षा का दिन जो आएगा उस दिन आप किसी से कोई चर्चा ना करें, मतलब परीक्षा देने तक तो कोई चर्चा ना करें। न बाहर गेट के बाहर बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे होते हैं, उनसे दूर रहें, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा फालतू प्रश्न करके आपको डिप्रेशन में डाला जा सकता है। ऐसा प्रश्न निकाल के लाएंगे कि आप यूं ही टेंशन में आ जाएंगे, जबकि ऐसे प्रश्नों का कोई अस्तित्व नहीं होता सिलेक्शन में, ठीक है। ऐसा एक आधा खोद के बच्चे लाते हैं और उस प्रश्न के कारण आप तनाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की सामग्री से दूर रहने के लिए परीक्षा के दिन विभिन्न प्रकार की चर्चाओं से दूर रहें आप, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम देने जाते हो तो कब तक पढ़ना है आपको, मैं वो भी बता देता हूँ। आप परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या पढ़े? जैसे आपने कोई शॉर्ट में तालिका बनाई है, जैसे जनसंख्या के आंकड़े आपने लिखे हैं, या फिर आपने कोई मनोविज्ञान के सिद्धांत लिखे हैं, या आईसीटी के कोई फॉर्मूलाज हैं, ऐसे शॉर्ट जो भी पेजेस वगैरह है, कुछ पेजेस आप अपने साथ रख के पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि 5-7 किताबें लेके परीक्षा हॉल के आगे चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपकी पढ़ाई जो है वो परीक्षा से एक दिन पहले शाम को रात को 10-11 बजे तक जब तक आप पढ़ते हो तब पूरी हो जानी चाहिए। फिर सुबह उठ के आप ऐसी कोई पेजेज या शॉर्ट में कोई नोट्स या फॉर्मूलाज वगैरह याद रखना चाहते हो, जैसे 4-5 पेज ले सकते हो, किताबें आपको साथ में नहीं रखनी है, ठीक है। शॉर्ट में पेजेस वगैरह आराम से 5-7 पेज, सुबह 15 पेज निकाले जा सकते हैं, वो आप पास में रख सकते हो। तो परीक्षा के दिन चर्चा नहीं करनी, शॉर्ट पेजेस पढ़ सकते हो, ओएमआर शीट ध्यान से भरनी है, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा भवन के अंदर विक्षक से कोई लड़ाई झगड़ी नहीं करनी है। विक्षक को कभी भी विक्षक से कोई बहस वगैरह मत करो, ठीक है। अगर कोई विक्षक आपस में 2 बात करते हैं, जनरली समस्या आती है या घड़ी नहीं होती है तो हम लड़ पड़ते हैं, लड़ना नहीं है, उसको आग्रहपूर्ण कहना है कि देखो ये स्थिति है, हमारे लिए करियर का सवाल है, तो प्लीज आप शांति बनाए रखें। ऐसा शांति से कहोगे तो वो भी शांत हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा लड़ना नहीं है, हमें लड़ोगे तो मानसिक अशांति आपको होगी, विक्षक को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने 500-700 रुपए लेके घर चला जाएगा। इससे अच्छा है उसको पोलाइटली उसकी रिक्वेस्ट कर लो कि थोड़ा सा ध्यान रखें। तो लड़ना झगड़ना नहीं है। परीक्षा हॉल के अंदर ऐसी कोई नकल वकल का काम नहीं करना है, किसी से पूछो करो, इसे समय मत खराब करो आप, ठीक है। इससे अच्छा है आप अपने पेपर पे ध्यान दें, किसी की भलाई के चक्कर में आप मारे जाओगे, बेहतर है आप बिल्कुल स्वार्थी बन जाए ऐसी स्थिति में। अब आती है बात पेपर की। जब पेपर आता है तो पेपर को इस तरह से मैं हर बार कहता हूँ फिर दोबारा कह रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये पेपर है, ये 2 पेज है, हम क्या करते हैं, पेपर पैक होता है, हम ऐसे करके फिर उसमें ऐसे देखते हैं, ऐसे देखने से क्या 2-4 सवाल दिख जाते हैं, फिर उनमें से अगर एक नहीं आ रहा है फिर पूरे दिमाग में सवाल घूमता रहता है, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है, फिर वो टेंशन आ जाती है, यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से ना देखें, प्रश्न को हमेशा ध्यान रखें, अपना टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको। प्रश्न जैसे पेपर खुलता है उसके बाद में पहले से लेकर 150 तक प्रश्न नहीं देखने हैं, आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि सबसे पहले शैक्षणिक परिदृश्य आ गया, उसके मान लो 30 प्रश्न है, मान लेते हैं, तो आपको 30 प्रश्न जो है पहला प्रश्न ही करना है, दूसरा देखना ही नहीं। पहला करो, फिर दूसरा करो, तीसरा करो, ऐसे करते करते आपने शैक्षणिक परिदृश्य के 30 सवाल जो है वो अच्छे से टिक कर दिए, ठीक है। टिक करने के बाद में वो 30 सवाल ओएमआर शीट में भर दो, ठीक है, उसी समय भर दो। फिर इसके बाद मान लो आगे साइकोलॉजी, मान लो 20 सवाल आए उसके, फिर साइकोलॉजी के 31-32 ऐसे करके देखो। मतलब ये है कि पहला प्रश्न देख रहे हो तो दूसरा मत देखो, ठीक है। ऐसे करते करते 1 से लेकर 150 तक आ जाओ, बीच में से उठा के मत करो आप,
हाँ, ये बात है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सबसे पहले साइकोलॉजी करनी है, तो आपको साइकोलॉजी जैसे 120 नंबर पे मिलती है, तो ठीक है, सीधा 120 पे चले जाओ। 120 से 150 तक के सवाल पेपर में सॉल्यूशन कर लो और फिर है वो ओएमआर शीट में अपना ध्यान से भर दो उसको। ओएमआर शीट भरने में भी ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ओएमआर शीट और प्रश्न दोनों, आगे के प्रश्न नहीं देखने, हमेशा जिस प्रश्न पे हो उसी प्रश्न को ध्यान, प्लस दूसरा काम क्या करना है, आगे देखे नहीं, दूसरा काम क्या करना है, ओएमआर शीट जब प्रश्न आप करते हो तो ओएमआर शीट को भरते समय भागवार भरो। भागवार कैसे, जैसे राजस्थान का इतिहास था वो पूरा कर लिया, उसको भर दो। राजस्थान का भूगोल किया, उसको भर दो। संस्कृति की, उसको भर दो। पॉलिटी की, उसको भर दो। हिंदी कर दी, उसको भर दो। भाग समझते हो आप? भागवार भरोगे तो क्या है कि दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप एक भाग करने के बाद आपको थोड़ा सा राहत महसूस होगी, चलो कि ये भाग हो गया, अब आगे के भाग पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इससे लोड नहीं आता और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 150 तक आ जाते हो। तो आपको क्या करना है, भागवार ओएमआर शीट भरनी है और आगे के प्रश्न नहीं देखने, जिस प्रश्न पे उसी प्रश्न पे देखो। अच्छा, कौन सा भाग पहले करना, कौन सा बाद करना, ये आपके ऊपर है। वैसे मैं तो मेरे हिसाब से प्रश्न संख्या 1 से शुरू करता था, और कोई आप भी ऐसा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी शुरू कर सकते हो। करने